तो दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मिशन इम्पॉसिबल 3 के बारे में। इस फिल्म में ईथन हंट की स्टोरी नए मोड़ पर आती है। इस फिल्म के एक्शंस बहुत ही बढ़िया हैं, पर इतने एक्शंस होने के बावजूद भी कई लोग इसे समझ नहीं पाए। इसलिए आज मैं मिशन इम्पॉसिबल 3 को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। इस फिल्म की स्टोरी 2006 यानी कि मिशन इम्पॉसिबल 2 के बाद की है। ईथन हंट जो कि एक स्पेशल आईएमएफ एजेंट था, अब उसकी जिंदगी बिल्कुल ही बदल गई थी। ईथन अब वर्जीनिया में रह रहा था और वहां पर अपनी छोटी सी जिंदगी गुजार रहा था। फिर एक दिन ईथन की मुलाकात जूलिया नाम की एक लड़की से हुई, जो कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसलिए जूलिया ने ईथन से शादी कर ली और अब वो दोनों वहीं पर रह रहे थे। फिर एक दिन जब ईथन जूलिया के साथ किसी पार्टी में जाता है, तो तभी ईथन को एक फोन कॉल आता है जो कि उसे बुलाने की बात करता है। फिर जब ईथन वहां जाता है तो हमें ये पता चलता है कि वो आदमी असल में जॉन मसग्रेव नाम का एक एजेंट है, जिसको ईथन की मदद चाहिए थी। जॉन ईथन को ये बोलता है कि उनके डिपार्टमेंट में लिंडसी फेरिस नाम की लड़की गायब हो गई है। लिंडसी फेरिस आईएमएफ की एक एजेंट थी, जिसको कई साल पहले ईथन ने ट्रेन किया था। कुछ टाइम पहले फेरिस ओवन डेवियन नाम के एक आदमी को ढूंढने गई थी। ओवन असल में ब्लैक मार्केट का एक ट्रैफिकर है, जिसने कई सारे गैर कानूनी हथियार बेचे थे और उसने कई तरह के डायनामाइट्स यानी कि बॉम्ब्स को कई सारे देशों में भेजा था। फेरिस ओवन को ढूंढने के लिए बर्लिन गई थी, लेकिन ओवन ने फेरिस को ही पकड़ लिया और उसे कैद कर दिया। ये बात जब ईथन को पता चली तो वो फेरिस को ढूंढने का फैसला करता है और इस मिशन के लिए उसने ल्यूथर, जेन और डिक्ले को भी शामिल कर लिया था। फिर वो चारों मिलकर बर्लिन जाते हैं और वो उसी बिल्डिंग पर आते हैं जहां पर फेरिस मौजूद थी। ईथन वहां के सभी गार्ड्स को मार के फेरिस को छुड़ा लेता है और वो फेरिस को एक हेलीकॉप्टर में ले आता है, लेकिन तभी कुछ गार्ड्स उन पर हेलीकॉप्टर से हमला करते हैं। इसलिए ईथन और बाकी सब भी उन पर बैकफायर्स करते हैं, लेकिन तभी फेरिस के सर में दर्द होना शुरू हो जाता है और जब ईथन उसके दिमाग की जांच करता है तो उसे ये पता चलता है कि उसके दिमाग में एक छोटा सा बॉम्ब है, जो कि 1 मिनट में फेरिस के दिमाग को ब्लास्ट करके उसे मार देगा। ईथन उसे डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था, जिससे फेरिस का दिमाग फट जाता है और वो मर जाती है। इससे ईथन को बहुत ही बुरा लगता है कि वो फेरिस को नहीं बचा पाया। फिर अगले दिन फेरिस का फ्यूनरल होता है। इसी दौरान आईएमएफ का डायरेक्टर थियोडोर ब्रेसल ईथन और बाकियों पर इल्जाम लगा देता है, क्योंकि ना तो वो फेरिस को बचा पाए और ना ही ओवन उनके हाथ आ पाया। ब्रेसल ईथन को ये बोलता है कि ओवन को पकड़ना इतना आसान नहीं है। इसी वजह से ईथन ओवन को पकड़ने का फैसला करता है, जिसके लिए वो ये जानना चाहते थे कि ओवन इस वक्त कहाँ है। इसी दौरान ईथन के साथी बेंजी को ये पता चल गया था कि ओवन इस टाइम पर इटली में है और वहाँ पर वो किसी फंक्शन को अटेंड करने वाला है। इसलिए वो ईथन को इस बारे में बताता है। ईथन को ये लग रहा था कि शायद ओवन वहाँ पर कुछ बेचने गया है, इसलिए वो उसे पकड़ने का एक प्लान बनाते हैं। वो चारों सबसे पहले इटली में जाते हैं, जहां पर ईथन, ल्यूथर और डिक्ले एक सीक्रेट अड्डे पर आते हैं और जैन उस फंक्शन में जाती है जहां पर ओवन आ गया था। जैन वहां पर ओवन की कुछ तस्वीरें लेती है, फिर वो उन तस्वीरों को ईथन को भेज देती है, जिसके बाद ईथन उन तस्वीरों से ओवन जैसा एक मास्क बनाता है। फिर ईथन उस मास्क को पहन के उस फंक्शन में जाता है, जहां पर वो सबसे पहले ओवन को बेहोश करके उसे किडनैप कर लेता है। फिर वो ओवन की जगह लेकर उसका ब्रीफकेस ले लेता है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। जिसके बाद ईथन और बाकी सब ओवन को लेकर वहां से चले जाते हैं। ईथन को उन फाइल से ही पता चल गया था कि ओवन असल में रैबिट फुट नाम की चीज को ढूंढ रहा है। ईथन को ये पता नहीं था कि ये रैबिट फुट है क्या, इसलिए वो इस बारे में ओवन से पूछता है, लेकिन ओवन उसे कुछ नहीं बोलता। उल्टा वो ये बोलता है कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी और अब जल्दी ही उसे इस बात का पछतावा होगा। फिर इसके अगले दिन ईथन ओवन को अमेरिका लेकर आता है, लेकिन तभी ईथन को फेरिस का एक पुराना मैसेज मिलता है, जिसमें वो बोलती है कि उसने डेवियन का पूरा फोन स्कैन कर लिया, जिससे उसे ये पता चला कि ब्रेसल भी उसके साथ मिला हुआ है। ईथन ओवन को लेकर आईएमएफ के ऑफिस जाने वाला था, लेकिन तभी डेवियन के साथी वहां पर आकर हमला कर देते हैं और वो डेवियन को छुड़ा के उसे वहां से ले जाते हैं। डेवियन के जाने के बाद ईथन को एक फोन कॉल आता है, जिसमें जूलिया का भाई रिक ईथन को ये बोलता है कि उसके किसी दोस्त का उसे फोन आया था
जो कि उससे जूलिया के बारे में पूछ रहा था। इससे ईथन ये समझ गया था कि डेवियन जूलिया की तरफ जा रहा है, इसलिए वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जाने लगता है। लेकिन उसके हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही जूलिया किडनैप हो गई थी। ईथन को उस हॉस्पिटल में जूलिया कहीं नहीं मिली। फिर तभी ओवन उसे एक फोन कॉल करता है, जो कि उसे ये बोलता है कि उसने ओवन को पकड़ के बहुत ही बड़ी गलती कर दी, इसलिए अब वो ये चाहता है कि ईथन उस रैबिट फूड को लाकर ओवन को दे दे, जिसके लिए उसके पास सिर्फ 2 दिन का समय है, नहीं तो वो जूलिया को मार देगा। इसलिए ईथन जूलिया को बचाने के लिए उसकी ये बात मान लेता है। लेकिन तभी आईएमएफ के एजेंट्स वहां आ जाते हैं, जो कि ईथन को गिरफ्तार करने आए थे। ईथन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आईएमएफ के एजेंट्स उसे पैरालाइज करके गिरफ्तार कर लेते हैं। जिसके बाद ब्रेसल ईथन से मिलता है और उसे बोलता है कि वो जानता था कि वो इटली गए हैं, लेकिन उसे ये बहुत ही बुरा लगा कि वो उसे बिना बताए गए थे। वो बोलता है कि अब वो कहीं नहीं जाने वाले, चाहे उन्हें कितना भी अर्जेंट काम हो। लेकिन तभी जॉन ईथन को चुपके से ये बोलता है कि वो रैबिट फूड शंघाई में है, और वो ईथन को एक छोटा सा ब्लेड देता है, जिसका इस्तेमाल करके ईथन वहां से भाग गया था। इसी वजह से आईएमएफ वाले उस पर अरेस्ट वारंट लगा देते हैं। इसी वजह से ईथन हंट अपना भेष बदल लेता है और वो एयरपोर्ट आ जाता है, जिसके बाद वो अमेरिका से चाइना आ गया था। उधर जॉन ने ल्यूथर और बाकी को भी इस बारे में बता दिया था, इसलिए वो सब ईथन के पीछे पीछे चाइना आ जाते हैं और वो उस रैबिट फूड को लाने का फैसला करते हैं, ताकि वो उसे ओवन को देकर जूलिया को बचा सकें। इसके बाद ईथन एक बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है, जहां पर वो रैबिट फूड था। ईथन को वहां पर वो रैबिट फूड मिल जाता है, जिसे लेकर ईथन और बाकी सब भाग गए थे। जिसके बाद ईथन ओवन को ये बोलता है कि उसे रैबिट फूड मिल गया है, इसलिए ओवन उसे बोलता है कि वो उसे एक जगह पर आकर मिले। इसके बाद ईथन लूथर और बाकियों को वापस भेज देता है। फिर जब ल्यूथर और बाकी सब वहां से वापस आते हैं, तो आईएमएफ के एजेंट्स वहां आकर उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर इसके अगले दिन ईथन एक जगह पर आ जाता है, जहां पर ओवन के साथी भी आ गए थे, जो कि ईथन को बेहोश करके वहां से ले जाते हैं। फिर ओवन ईथन के दिमाग में भी वैसा ही बॉम्ब लगा देता है, जैसा उसने फेरिस पर लगाया था। फिर जब ईथन को होश आता है, तो वो जूलिया को देखता है। वहां पर ओवन जूलिया को मारने की कोशिश करता है और वो ईथन से रैबिट फूड मांगता है, लेकिन ईथन उसे ये बोलता है कि उसने वो रैबिट फूड उसे कब का दे दिया है। लेकिन ओवन अपनी बात पर अड़ा हुआ था, और जब ईथन उसे कुछ नहीं बोलता तो वो जूलिया को मार देता है। ओवन के वहां से जाने के बाद वहां पर जॉन आ जाता है, जो कि ईथन को ये बोलता है कि वो लड़की असल में जूलिया नहीं बल्कि डेवियन की असिस्टेंट थी। जॉन उसे ये बोलता है कि असल में वो भी डेवियन के साथ मिला हुआ है और उसी ने जानबूझ के ईथन को छुड़ाया था, ताकि वो उस रैबिट फूड को ला सके। वो ईथन को ये बोलता है कि वो जूलिया को तभी छोड़ेगा जब वो उसे ये बताए कि फेरिस ने उसे क्या कहा था। लेकिन ईथन उसे कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो ये कहता है कि वो जूलिया से बात करना चाहता है। जिसके बाद वो उसे फेरिस के बारे में बताए, जिसके लिए जॉन मान गया था। फिर ईथन जूलिया से बात करता है, लेकिन तभी ईथन जॉन को बेहोश करके वहां से भाग जाता है। फिर ईथन बेंजी के जरिए उस फोन कॉल की लोकेशन ढूंढने लगता है, ताकि वो जूलिया को ढूंढ सके। फिर कई जगहों पर तलाश करने के बाद वो जूलिया तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी ईथन के सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तभी ओवन वहां आता है, जो कि उसे ये बोलता है कि उसका बॉम्ब एक्टिवेट हो गया है, जो कि कुछ ही टाइम में ब्लास्ट होके उसे खत्म कर देगा। लेकिन तभी ईथन ओवन से लड़ने लगता है और वो ओवन को एक कार के नीचे कुचलवा के मार देता है। लेकिन अब ईथन का सरदर्द बहुत ही बढ़ गया था, इसलिए ईथन जूलिया को ये बोलता है कि वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे, क्योंकि यही वो तरीका था उस बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने का। फिर जूलिया के जरिए ईथन खुद को करंट लगा देता है, जिससे उसका वो बॉम्ब भी डीएक्टिवेट हो गया था। लेकिन इससे ईथन बेहोश हो जाता है, लेकिन फिर भी जूलिया उसे किसी तरह से होश में लाती है, जिससे ईथन वापस ठीक हो जाता है। उधर ब्रेसल ये समझ गया था कि ईथन ने ओवन को मार के जूलिया को बचा लिया, इसलिए वो ईथन पर से सारे चार्ज हटा लेता है और वो उसके साथियों को भी छोड़ देता है। इस सब के बाद ईथन जूलिया के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें।